रामानंद सागर ने रामायण ऐसे बनाई अशोक वाटिका राम रावण के युद्ध में वीएफएक्स नहीं, इस ट्रिक से दिखाई थी तगड़ी सेना। जानिए रामानंद सागर ने रामायण में अशोक वाटिका कैसे तैयार की थी और राम रावण के बीच जो युद्ध हुआ था उस सीन को उन्होंने किसी वीएफएक्स के बिना कैसे शूट किया था। उस सीन में विशालकाय सेना दिखाने के लिए रामानंद सागर ने जो जुगाड़ लगाया था वह जान हैरान रह जाएंगे। हाल ही में हमने आपको बताया था कि रामानंद सागर ने अपने हिट टीवी सीरियल रामायण में किस तरह से जुगाड़ से पुष्पक विमान बनाया और जटायु को उड़ाने के लिए क्या तरकीब लगाई थी। वीएफएक्स और सीजीआई के बिना रामानंद सागर ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अलावा अपनी खास तरकीबों से एक ऐसा पौराणिक सीरियल बनाया जिसे लोग 36 साल बाद भी पसंद करते हैं। अरुण गोविल से लेकर सुनील लहरी, दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी तक इसके हर किरदार को लोग आज भी राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के रूप में याद करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि रामायण में अशोक वाटिका को कैसे तैयार किया गया था, जहां रावण ने मां सीता को अपहरण करने के बाद रखा था। साथ ही ये भी बताएंगे कि राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ उसमें कम लोगों के बावजूद भारी भीड़ कैसे दिखाई गई। रामानंद सागर ने हीराबाई पटेल से बनवाया था रामायण का सेट। रामानंद सागर ने रामायण के सारे सेट हीराबाई पटेल से डिजाइन करवाए थे। उन्होंने ही रावण का महल और पुष्पक विमान का डिजाइन तैयार किया था। अशोक वाटिका का डिजाइन भी हीराबाई पटेल ने बनवाया था। हीराबाई पटेल के कारण बन पाया था रामायण सीरियल। हीराबाई पटेल की मदद से ही रामायण में जान डल पाई थी, क्योंकि वह सिर्फ आर्ट डायरेक्टर ही नहीं बल्कि ट्रिक फोटोग्राफी भी करते थे। रामायण में इसका काफी इस्तेमाल हुआ था। अशोक वाटिका के डिजाइन को पहले हीराबाई पटेल ने अलग अलग पेंटिंग पर उतारा और फिर रामानंद सागर ने एक डिजाइन चुना। अशोक वाटिका वाले सीन में लगाया था गार्डन ये स्पेशल इफेक्ट्स। सुनील लहरी ने एक बार एक्स पर शेयर की वीडियो में बताया था कि रामायण में जो अशोक वाटिका वाला सीन था उसमें काफी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। बाकायदा एक गार्डन लगाया गया था, कई सारे पेड़ मंगवाए, उन पर अलग अलग फल लगवाए। रामानंद सागर ने अलग अलग प्रकार के फलों के काफी सारे पेड़ मंगवाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही तरह की मिट्टी में केला, अमरूद और सेब जैसे फल नहीं हो सकते, इसलिए असली पेड़ मंगवाकर उन पर फल लगवाए और हनुमान जी उन्हीं फलों को खाते हैं। क्रेन को नीले रंग में रंगकर शूट किया था रामायण में हनुमान जी का ये सीन। अशोक वाटिका में हनुमान जी को कुछ सैनिक पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वह उनके गले में रस्सी डालते हैं, पर शूटिंग के दौरान रस्सी बार बार हनुमान जी के मुकुट में फंस जाती थी, इसलिए उस सीन को क्रोमा पर शूट किया गया। इसके लिए क्रेन मंगवाई गई और फिर उसे ब्लू कलर से पेंट किया गया। उसी क्रेन पर हनुमान जी को बिठाकर वह सीन शूट करवाया गया। ऐसे शूट किया गया था राम रावण के युद्ध वाला सीन। कम लोगों पर लगाया था जुगाड़। सुनील लहरी ने ये भी बताया था कि राम और रावण के बीच युद्ध वाले सीन को शूट करने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि उस समय वीएफएक्स इतना चलन में नहीं था। वीएफएक्स होने पर युद्ध वाला सीन काफी कम लोगों के साथ शूट हो जाता, पर रामानंद सागर को दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि राम रावण के युद्ध में विशाल सेना के लिए पहले दिन को भारी मात्रा में लोग पहुंचे, लेकिन दूसरे दिन बहुत कम लोग आए। ऐसे में रामानंद सागर ने गजब जुगाड़ अपनाया था। शीशे के बीच कैमरा रामायण में ऐसे दिखाई थी विशालकाय सेना। रामानंद सागर ने फिर राम और रावण के बीच युद्ध में रावण के पीछे विशाल सेना को दिखाने के लिए मिरर यानी शीशे का इस्तेमाल किया। शूट करने के लिए बड़े बड़े मिरर लगाए गए। इन मिरर के बीच कैमरा को एडजस्ट करके सीन शूट किया गया। इस तरकीब से सेना में कम लोग होने के बावजूद वो बहुत अधिक नजर आए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।